ईरान से कट्टरपंथी सत्ता के खात्मे का वक्त आ गया है। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार ने यह कहकर दुनिया में खलबली मचा दी है कि अब ईरान भस्म होने वाला है। माना यह जा रहा है कि आज रात कभी भी ईरान पर अमेरिकी सैनिक हमला कर सकते हैं। अजरबैजान पर तुर्कमेनिस्तान में यूएसए की डेल्टा फोर्स तैनात है, तो फारस की खाड़ी में अमेरिका के 2 से 2 विशाल युद्धपोतों ने मोर्चा संभाल रखा है। युद्धपोतों पर अलर्ट मोड पर तैनात फाइटर जेट उड़ने को बेताब हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सोकर उठें और चौंक जाएं, क्योंकि तब ईरानी आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और मिसाइलों की आवाज देखी जाएगी और हो सकता है कि आपको इसकी आवाज भी सुनाई दे। ऐसे में पहला सवाल ये कि क्या आज रमजान के महीने में ईरान के लिए कत्ल की रात होगी, जैसा कि अखबार सियासी वार और पलटवार के साथ सैन्य तैनाती बता रही है। दूसरा सवाल ये कि क्या ईरान पर हमले की हरी झंडी मिल गई है। वक्त भी मुकर्रर हो चुका है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप की हरी झंडी मिलेगी ईरान दहल जाएगा। तीसरा और अहम सवाल यह है कि क्या ईरान में कट्टरपंथ की कब्र खुदेगी, क्योंकि जिस तरह से ईरान में पिछले 47 साल से कट्टरपंथी सत्ता ने वहां की महिलाओं को जीना हराम कर रखा है। वहां की महिलाएं जो है लगातार आवाज भी उठा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की भी कोशिश होती है। उससे मुक्ति मिलने वाली है, यह भी सवाल उठ रहा है। क्या ईरान मुल्ला और मौलवी राज से मुक्त हो पाएगा? ये 3 बड़े सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। तो बने रहिएगा समझिए.com के साथ, क्योंकि हम बताएंगे कि आज ईरान के साथ क्या होने वाला है। खबर क्या है, खबर क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, रमजान में ईरान पर आज कत्ल की रात है और ईरान पर हमले की हरी झंडी मिल गई है। आज रात कांप जाएगा खलीफा का देश। जी हां, देखिए, ईरान में दहशत और डर का माहौल लगातार बना हुआ है। तेहरान में संभावित तबाही के मंजर से हाहाकार की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। अमेरिका लंबे वक्त तक युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को अपनी मिसाइलों पर भरोसा बढ़ गया है। ईरान में आए भूकंप से एटमी टेस्ट की भी संभावना बढ़ी है, क्योंकि कल ईरान में भूकंप आया था और यह माना जा रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईरान की ओर से परमाणु टेस्ट किया गया हो। लेकिन इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या अगले 24 घंटों में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय मीडिया जितनी भी खबरें इस वक्त लिख रहा है, उस समय उसके मुताबिक अमेरिका की सेना आज रात ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हमले की हरी झंडी नहीं दी है। ईरान पर अमेरिका का हमला जो होगा उसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में साल 2003 के बाद जब इराक युद्ध हुआ था, उसके बाद अपनी सबसे ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस समय तैनात कर दिए हैं। इसमें आधुनिक फाइटर जेट्स के साथ साथ हवा में ईंधन भरने वाले विमान और कमांड एंड कंट्रोल जैसे एयरक्राफ्ट भी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो यह हमला कई हफ्तों तक चलेगा, यानी यह हमला लंबा चलेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सिर्फ एक बार हवाई हमला किया था, लेकिन इस बार ईरान पर हमला लंबे समय तक चल सकता है। और अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि मिडिल ईस्ट भेज चुका है, और इस वॉरशिप का नाम है USS जेराल्ड R. फोर्ड। यह वॉरशिप वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में भी शामिल था और इस पर 75 फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह वॉरशिप इस समय यूरोप के बहुत नजदीक पहुंच गया है और अगले कुछ दिनों में यह इजराइल के करीब भी तैनात हो सकता है। अब देखिए, बताया यह जा रहा है कि इस वक्त ईरान के आसपास अमेरिका के कुल मिलाकर 13 बड़े वॉरशिप तैनात हैं और ऐसा यह लगता है कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। कुल मिलाकर देखिए, मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के इन्हीं वॉरशिप से किया जाएगा। इन वॉरशिप्स के बेड़े में मौजूद सबमरीन्स और युद्धपोतों से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया जा सकता है।
ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बनने नहीं दिया जाएगा और ऐसा भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अभी 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है और इसका लक्ष्य यह होगा कि ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाए, यानी कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने की बात हो रही है। और दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरे विकल्प में ईरान के मिलिट्री साइट, मिसाइल साइट और न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल से सीमित हमला किया जा सकता है और इन दोनों हालात में सैन्य ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है। दरअसल ईरान के खिलाफ कार्रवाई में दोनों लक्ष्य अहम हैं। जितना खामनेई को सत्ता से हटाना जरूरी है, उतना ही ईरान की मिसाइल ताकत को कमजोर करना भी जरूरी है, वरना ईरान के आसपास तैनात किए गए अमेरिकी सैनिक और वॉरशिप को खलीफा की सेना मिसाइल से तबाह और बर्बाद कर सकती है, बल्कि इजराइल को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। अब देखिए, संभावना यह जताई जा रही है कि अमेरिका पहले ईरान के मिसाइल भंडार को निशाना बनाएगा और फिर खामनेई को टारगेट बनाएगा। कुल मिलाकर देखिए, एक रणनीति जो है अमेरिका की ओर से तैनात कर ली गई है और उस रणनीति पर इस वक्त काम अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, एक तरफ अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप ने ईरान पर हमले का मन बना लिया है, यह सभी को पता है और यही वजह है कि ईरान में इस वक्त खलबली की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन कहते हैं मरता क्या ना करता। इस बीच ईरान में आए भूकंप ने दुनिया को हिला कर रख दिया है और इससे साफ है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को भी चुकानी पड़ सकती है। और ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई सरेंडर कर देंगे, तो हमें नहीं लगता कि ये सब इतनी आसानी से होने वाला है। यानी कि ईरान को आप कमजोर मत समझिए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है जहां अपनी सेना भेज दी, सेना भेजकर अयातुल्लाह खामनेई को गिरफ्तार करके ले आएंगे जैसे मादुरो को वेनेजुएला से उठा लाए थे। दरअसल ईरान एक ऐसा देश है जो अगर युद्ध की आग में जलता है तो निश्चित है कि इस आग में अमेरिका के भी काफी हाथ जलेंगे और ईरान से युद्ध में जीतना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर देखिए, पहले आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसने अमेरिका के रक्षा विभाग के पेंटागन हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ा दी है। यह खबर दरअसल ईरान के दक्षिणी इलाकों से आई है जहां रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया और जर्मनी के जियो साइंस रिसर्च सेंटर का यह कहना है कि इस भूकंप की गहराई जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे हो सकती है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह भूकंप आया तो ईरान में है, लेकिन इसके झटके जो हैं मिडिल ईस्ट और अमेरिका में महसूस भी किए जा रहे हैं। दरअसल इसका कारण यह है कि इन देशों को ऐसा डर है कि इस भूकंप के पीछे परमाणु हथियारों का परीक्षण भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप और कोई हल्की फुल्की तीव्रता नहीं थी, इसकी तीव्रता 5.5 है और रिक्टर स्केल पर इसमें अच्छे खासे झटके भी लगते हैं। लेकिन ईरान से ज्यादा झटके अमेरिका में लग रहे हैं। देखिए, ईरान में हर साल औसतन 2000 भूकंप आते हैं जिनमें 15 से 16 यानी कि 0.8% भूकंप ही ऐसे होते हैं जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 से ज्यादा होती है। और इसलिए यह बात कई देशों को हजम नहीं हो रही है कि जब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है तब उसी वक्त ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप कैसे आ गया। कुल मिलाकर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही परमाणु हथियार बनाकर उसका परीक्षण कर लिया है। दरअसल ये डर दुनिया को इसलिए भी है क्योंकि ईरान पिछले साल तक परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था और देखिए, उसने यूरेनियम का 60% एक एनरिच कर भी लिया था। और जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए ये कितना चाहिए वो हम आपको जरा समझा देते हैं। देखिए, अगर यूरेनियम का 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है और 60% एनरिचमेंट तो कर चुका है ईरान और अब
तब की बात यह है कि आपको हम ये बता रहे हैं कि कैसे अब आगे जो है ईरान कदम इस दिशा में उठा सकता है। दरअसल देखिए, इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के यूरेनियम में परमाणु हथियार बनाकर उसका परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण के दौरान धरती उतनी ही हिलती है जितनी 5 तीव्रता वाले भूकंप के दौरान झटके महसूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दें, देखिए साल 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तब रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 4.8 की थी, जबकि आज तो ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई देश इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं ये ईरान के पहले परमाणु हथियार का परीक्षण तो नहीं है। हालांकि यहां हम स्पष्ट ये करना चाहते हैं कि अभी ये सिर्फ कयास हैं। फिलहाल इस झटके को भूकंप से ही जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जो झटके महसूस किए गए, जो भूकंप की स्थिति बताई गई है, जो तीव्रता बताई गई है, इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं, अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरनाक युद्धाभ्यास किया है। अब तस्वीरें उसकी आई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे इंपोर्टेड है और आप समझ लीजिए कि समुद्री रास्ता यह है और यहां पर खतरनाक युद्धाभ्यास किया गया है। और इस युद्धाभ्यास में वो मिसाइलें भी दागी गई हैं जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। यानी कि ईरान ने यह युद्धाभ्यास उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किया है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अब समझ रहे हैं कि आपके आखिर मिडिल ईस्ट के देश क्यों इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। एक तो जिन मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के आर्मी या फिर नेवल पोस्ट हैं, वो वैसे ही घबराए हुए हैं क्योंकि ईरान को इस वक्त मजा चखाना है, लेकिन सीधा अमेरिकन धरती पर हमला ना करके उनके देश में मौजूद अमेरिकन पोस्ट पर हमला कर सकता है ईरान। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां से 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां पर अगर ब्लॉकेज कर दिया जाए तो ईरान क्या होगा, ईरान का क्या होगा। यानी कि इनका भारत का भी 35% कच्चा तेल है, वो इसी समुद्री रास्ते से आता है जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। अब इधर 35% कच्चा तेल भारत का भी आता है और ऐसे में इसी जगह से इसके उत्तरी हिस्से पर ईरान का नियंत्रण है, दक्षिणी हिस्से पर ओमान का नियंत्रण है। 2 दिन पहले भी जब ईरान ने युद्धाभ्यास के लिए कुछ घंटे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था तो दुनिया के कच्चे तेल के बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। सोचिए, कुछ घंटों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि आपके देशों के कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $1 की वृद्धि हो गई कुछ घंटों के युद्धाभ्यास से। और इससे अमेरिका को भी यह समझ आ गया है कि अगर ईरान से उसका युद्ध होता है तो दुनिया में कच्चे तेल का बाजार अस्थिर हो जाएगा और दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था के हिलने से अमेरिका के भी हाथ इसमें बुरी तरीके से जलेंगे और ईरान से अमेरिका के लिए यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी अपनी हर एक स्ट्रैटेजी पर प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अमेरिका और ट्रंप को कुछ भी सुना देते हैं। हमने देखा है कि ट्रंप किस तरीके से लगातार धमकी देते हुए ईरान को नजर आ रहे हैं, लेकिन खामनेई सीधे से सीधे टक्कर लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान का पलटवार भी कर रहे हैं और इस तरह ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन पहली शर्त, दूसरी शर्त यह है कि ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद या फिर सीमित करना होगा और ये वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है जो अभी अमेरिका को सारी तैयारी करते हुए भी ईरान पर हमला करने से रोक रहा है। और यही वजह है कि अब बात ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर आकर टिक गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ इस पर शायद मामला बन जाए। आखिर अमेरिका ये क्यों चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे? तो इसकी वजह है ईरानी मिसाइलों का घातक प्रहार। जी हां, ईरानी मिसाइलें दुश्मन पर जो टारगेट है वहां पर प्रहार करती है और अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज की है तो उसकी मारक क्षमता 3 से 5,000 किलोमीटर की होती है। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ईरान ने अपनी खुद की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सबको पीछे छोड़ दिया है
और इसलिए अमेरिका यह चाहता है कि कम से कम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ईरान रोके, क्योंकि 5000 किलोमीटर वाला पूरा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अभी सबको यही लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल अमेरिका यानी कि चाइना या फिर रशिया से, इन 3 देशों से कोई एक होगा, लेकिन ग्लोबल एनालिसिस्ट रिसर्चर के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर जानते हैं कौन है? ईरान है। और इसलिए अमेरिका अब इस मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि इसके पास मिसाइलों का जखीरा होगा, यानी कि किसके पास मिसाइलों का जखीरा होगा। अगर ये हम आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका, रूस या फिर चाइना हो सकता है, लेकिन ये गलत है। मिसाइलों का सरताज ईरान है। जी हां, ईरान के पास सबसे ज्यादा 3200 मिसाइलें हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोचिए, देखिए, 3200 मिसाइल शक्ति है ईरान के पास। और इस वक्त ईरान की अमेरिका, उसके बाद बहुत नीचे 688 रूस, इसके बाद आता है, और नीचे आपको बता दें कि 486 चाइना, और 400 चाइना जो है 430 है, और भारत 355। ये पूरा फ्लो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कहा यह जाता है कि ईरान ने कच्चे तेल को बेचकर जितना पैसा कमाया, वो सारा का सारा पैसा उसने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर लगा दिया है। और यही कारण है कि अमेरिका ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करवाना चाहता है। तो जो 2 बड़ी शर्तें हैं अमेरिका की, उसमें एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की है। अमेरिका चाहता है कि इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसको बंद करवाना चाहता है। और मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश भी ये चाहते हैं कि ईरान के इस मिसाइल शक्ति पर रोक लगाई जाए। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है ईरान पर। आपने ईरान की मिसाइल शक्ति देखी, लेकिन अब आपको ले चलते हैं अमेरिकी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए। कैसे अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की घेराबंदी की है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बार यह मानकर नहीं चल रहा है कि ईरान के साथ उसका यह युद्ध एक दिन या फिर एक हफ्ते या फिर महीने में समाप्त हो जाएगा। जितने भी एक्सपर्ट्स ईरान और अमेरिका के बीच के इस तनाव को फॉलो कर रहे हैं, अब उनका सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरी खबर से यही है कि इस बार अमेरिका लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है क्या। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि इस बार ये युद्ध कई हफ्ते, कई महीने भी खींच सकता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकी हथियारों की ये तैनाती है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, जो हम आपको दिखाएंगे भी, उसको देखकर आपको समझ आएगा कि मिडिल ईस्ट में, देखिए ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह ईरान को इस बार घेर रहा है अमेरिका। इनमें क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि न्यूक्लियर उनके जो इंटरलेशंस हैं, उनके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और इसके बाद आपको बता दें कि अमेरिका का इसका नाम आया था। लेकिन B-2 बॉम्बर्स के जरिए वहां पर बम्बार्डिंग की गई, और इसके बाद वापस आ गए। इधर उधर करते हुए एक दिन में, कुछ दिनों में युद्ध जो है वो खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट के देशों में जिन जगहों पर एक लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है, तो ये पूरी घेराबंदी इस बार अमेरिका ने कर ली है। आप समझ लीजिए कि क्या तैनाती की गई है। देखिए, खतरनाक स्थिति है, क्योंकि समुद्र में युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे खतरनाक है, और पनडुब्बियां तैनात की गई है। और इसी नक्शे में आप देख रहे होंगे कि कैसे ईरान के आसपास अमेरिका के 12 से ज्यादा सैन्य और हवाई ठिकाने हैं, जहां से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और ये जो ईरान इस वक्त आपको घिरा हुआ चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, इनके लिए बड़ी मुश्किल है। इन सब ने अपनी जमीनें दे रखी है अमेरिका को। अमेरिका ने अपने यहां पर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं, यहां पर अपने समुद्र में मौजूदगी की बढ़ा दी गई है, यहां पर अनेकों सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं। और इसलिए ईरान के लिए यह सबसे आसान क्या है? सीधा अमेरिका पर हमला ना करके अमेरिका के जो ये तमाम बेस यहां पर हैं, आर्मी बेसेस, उन पर हमला कर सकता है। और ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की सबसे बड़ी मुश्किल है।
और ऊपर से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पर पतला सा 33 किलोमीटर का रास्ता है। अगर ये युद्ध बहुत लंबा चलता है तो इन्हीं ठिकानों से ये पूरी लड़ाई अमेरिका लड़ेगा, लंबी खींच सकती है ये लड़ाई। अब आप यहां ये देखिए कि अमेरिका ने ग्रीस में RC-135V एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एक एक कंट्री कहां पर क्या तैनात किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ग्रीस में दिखा रहे हैं कि 22 जनवरी से एयरक्राफ्ट की ये तैनाती वहां पर चल रही है। 22 जनवरी से ही अमेरिका ये सब कर रहा है। सबसे पहले ग्रीस, जहां पर क्रीप में RC-135 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया गया है, और उसके बाद अजराक जॉर्डन में, जहां F-15 ईगल और EA-18 जी ग्राउला और A-10 वॉर्थगॉन, ये सब वहां पर जॉर्डन में तैनात इस वक्त हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सऊदी अरब में, जहां पर अलख में E-11 और BSCN F-16 फाइटिंग फैल्कन, P-8 और पोसाडाइन, इसके अलावा E-3, ये सब कुछ वहां पर सऊदी अरब में इस वक्त टिका हुआ है। अब अवली जो बहरीन में है, P-8A पोसाडाइन, यहां पर वहां पार्क कर दिया गया है। इसके अलावा अल धफ्रा UAE में MQ-4C ट्राइटॉन तैनात किया गया है। अब ये पूरा लोकेशन वाइज आप देख लीजिए कि ईरान के लिए कितनी मुश्किल इस वक्त होगी, क्योंकि इन तमाम जगहों पर अमेरिका, उधर तो मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां सारे एक लंबे वॉर की तैयारी की जा रही है। अगर ग्रीस से लेकर UAE तक ये पूरा अपनी बिसात बिछाई हुई है। अमेरिका ने रेड सी में अमेरिका के खतरनाक डिस्ट्रॉयर डेलबर्ट डी ब्लैक को तैनात कर दिया है। पर्शियन गल्फ में टुल्सा और कैनबेरा जैसे कॉम्बैट शिप है, उसको वहां पर तैनात कर दिया गया है। अरब सागर में लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया गया है, जिसमें कई डिस्ट्रॉयर्स और मल्टी रोल फाइटर जेट और इसके अलावा हेलीकॉप्टर शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी यहां कॉम्बैट शिप और डिस्ट्रॉय तैनात कर दिए गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। उसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। लेकिन अमेरिका की तैयारी तो भयंकर है, लेकिन ईरान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ईरान इस हमले से पहले ही एक नया RIC लेकर आया है। अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे टैरिफ की वजह से रशिया, इंडिया, चाइना एक गठजोड़ बना रहा है, जिसको लेकर ट्रंप बड़े चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर जो गठजोड़ है वो रशिया, ईरान और चाइना है। यहां तीनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी कर रहे हैं, जिसका एक मतलब यह भी है कि अब अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है। तब रशिया और चाइना ये बता रहे हैं कि वो ईरान की टीम में है और ईरान अकेला नहीं है। जो आंकड़ों से अगर इसे RIC को समझते हैं तो ये तीनों देश अमेरिका पर भारी नजर आते हैं, ईरान, रशिया और चाइना। इनके पास कुल मिलाकर 40 लाख सैनिक हैं। इनमें 6 लाख सैनिक ईरान के हैं, लगभग 20 लाख सैनिक चाइना के हैं और 13 लाख सैनिक एशिया के हैं। और इन तीनों देशों के मुकाबले अमेरिका के पास 13,300 सैनिक हैं। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से इस वक्त सैनिकों की तैनाती और दूसरी तरफ तैयारियां, युद्धाभ्यास को लेकर भी लगातार देखिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे यह पता चल रहा है कि इस वक्त किस तरीके से दोनों ही देश लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने में डटे हुए हैं। इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि भले ही ईरान के पास अभी परमाणु हथियार ना हो, लेकिन ईरान का समर्थन कर रहे रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 5,459 और चाइना के पास 600 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार हैं। और इसलिए इस युद्ध से पहले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रशिया, चाइना और ईरान संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो ये अमेरिका को एक संकेत देने की कोशिश है। और रशिया ने तो खुलकर कहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने की भूल नहीं करनी चाहिए। ईरान एक मुस्लिम देश है जहां 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, और इसलिए यहां एक सवाल यह भी है कि जब अमेरिका रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश पर हमला करने की कोशिश करेगा तो मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश क्या करेंगे? वो अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी होने के कारण चुप हो जाएंगे और धर्म को साइड में रख देंगे, या वहां रमजान के महीने में अमेरिकी